नमस्कार। आज भोजपुरी क्षेत्र के बलिया के सत्तू की कहानी। सत्तू बलिया का एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी में भी शामिल है और सत्तू वैसे तो पूरे भारत में विविध प्रकार के सत्तू बनाए जाते हैं, विविध अन्न से बनाए जाते हैं, लेकिन जो सत्तू बलिया का सत्तू है उस सत्तू की एक अपनी कहानी है। हमारे यहाँ नाई जाति को बहुत चतुर जाति बताया गया है। इसके पीछे एक कहानी बहुत प्रचलित है कि एक पंडित जी थे और एक नाई था। ये दोनों लोग किसी जजमानी में गए थे, तो चूँकि पंडित जी का सम्मान था तो पंडित जी को उनके यजमान ने चावल, दाल, आटा, सब्जी इत्यादि दिया कि विदाई होती है। तो पहले लोग पैदल चलते थे और पहले यही परंपरा थी, जो भी पौनी जाति नाई था तो उसको सत्तू दे दिया गया। अब दोनों चल रहे थे तो पंडित जी और नाई दोनों को रास्ते में भूख लगी, तो वो नाई से पंडित जी ने कहा कि भाई देखो, कहीं रुका जाए और इसको बनाया खाया जाए। तो नाई अब सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। इसमें उसको पता था, चूंकि पंडित जी लोग भी ये है, तो जो आटा दाल चावल था, तो एक कहावत है कि दाल भात चटपट है, चट रोटी पट दाल, तोड़ो और दाल रोटी खा लो। लेकिन सत्तू के बारे में कहा कि सातू त लाऊ त सानू त माड़ू त पीनी बनाऊ त खाऊ, तब कहीं जाऊ। अब नाई ने अपना सत्तू खाया, पंडित जी से कहा कि भाई दाल भात और सत्तू में तो यही आपको दाल भात मिला है, आप बनाइए खाइए, हैं, वो भी जल्दी हो जाता है। और नाई ने तुरंत अपना सत्तू निकाला और उसको खाया। इसको तुरंता भी कहा जाता है। अब पंडित जी लकड़ी जुटाए, आटा गूथा, रोटी पकाई, लोटे में दाल पकाई, तब जाकर के खाने के लिए बैठे। पंडित जी को पता नहीं था कि सत्तू दुनिया का पहला फास्ट फूड है। सत्तू मनमत्तू चट घोरे पट खाए, ये सत्तू की कहानी है। और एक हमारे यहाँ सतुआन का पर्व भी होता है। जिस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है उसको मेष संक्रांति कहा जाता है। पूर्वांचल में मेष संक्रांति को सतुआन मनाया जाता है। सतुआन के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, जौ चना और मकई का सत्तू दान करते, सत्तू का भोग लगाते हैं और चना और जौ के सत्तू को गुड़ मिला करके प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सत्तू अधिकतर गर्मियों में खाया जाता है। वैसे ये जो कामगार वर्ग है, अब तो सत्तू वीवीआईपी हो गया है, सत्तू माल में भी बिक रहा है। और अब सत्तू की दुनिया भर में, जैसा मैंने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद में बलिया का सत्तू भी शामिल हो गया है। और
इसको खाने से या पीने से, दोनों रूप में, जैसा मैंने बताया गर्मियों के दिन में अगर आप सवेरे सत्तू पी लीजिए तो एक तो आपको लू नहीं लगेगी, दूसरा जिन लोगों को पेट की बीमारी जैसे कब्ज है, ये भी खाली पेट अगर आप सुबह शरबत पीते, सत्तू का शरबत पीते हैं तो वो आपके पेट को ठीक रखेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी, ये भी काम करता है। तुरंता तो है ही है, तत्काल तैयार हो जाता है। इसमें जिसका भी पेट खराब, एक दक्षिण कोरिया के नागरिक थे ग्रेसली, लगभग आज से 25-30 साल पहले वो भारत के बिहार प्रदेश में आए और अपने पति के साथ वो आई थी। उनके पति का पेट खराब रहता था, किसी ने उनको सत्तू पीने की सलाह दी और सत्तू का शरबत पी करके ग्रेसली के पति का पेट बिल्कुल ठीक हो गया। इस बात से ग्रेसली ने भारत में ही रुकने का निर्णय किया और वे बिहार में ही रहने लगी। आज वे सत्तू का एक बड़ा कारोबार कर रही है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में सत्तू बिक रहा है। सेवानिवृत्त जज श्री काटजू को कार्निक एसिडिटी थी, वे भी सत्तू का शरबत पीते थे। लालू यादव अक्सर उनको सत्तू भिजवाते थे। राजस्थान में कजली के दिन, कजली तीज के दिन महिलाएं सत्तू खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। सत्तू खाने से खूनी बवासीर ठीक होता है। श्वेत प्रदर में सत्तू खाने से रोग जल्दी ठीक होता है। सत्तू में रेशे होते हैं जो पुराने से पुराने कब्ज को दूर करते हैं। सत्तू में प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और खनिज होता है। यह एक प्रकार से संपूर्ण आहार है। इससे बहुमूत्रता, शुगर की बीमारी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। चने के सत्तू में अलसी, तीसी का पाउडर मिला करके मलहम तैयार किया जाता है जो पुराने से पुराने घाव को ठीक कर देता है। हमारे यहाँ सत्तू का भभरी बना करके, चने के सत्तू का भभरी बना करके और लिट्टी चोखा, लोग जो बाटी चोखा कहते हैं वो हमारे यहाँ लिट्टी चोखा, हालांकि उसके पराठे, सत्तू के पराठे भी बनाए जाते हैं। सत्तू की बर्फी व लड्डू भी बनते हैं। जब ब्रज क्षेत्र में आप जाएंगे तो भगवान के 56 भोगों में एक भोग सत्तू भी होता है। सत्तू भारत के लगभग हर प्रांत में मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों में पूरे भारत में सत्तू का बहुत प्रचार किया है और भोजपुरिया लोग इस सत्तू को सतुआ या सातू कहते हैं। वैसे उत्तराखंड में भी सत्तू खाने की परिपाटी है। लेह लद्दाख क्षेत्र में भी लोग सत्तू के साथ लुंग शराब पीते हैं, उनका चलन है। कश्मीरी लोग भी सत्तू को सोतू और सिंधी लोग सोतू कहते हैं। आसाम, बंगाल, आसाम, उड़ीसा में इसे छातू कहते हैं। वैसे सत्तू को प्राचीन काल में सत्तुक कहा गया। सत्तुक शब्द का अर्थ है सफर। संस्कृत से होता हुआ पाली और प्राकृतिक भाषाओं में लुढ़कता हुआ, गिरता हुआ आज यह अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है। आज इसे सत्तू कहते हैं। ये बलिया का सत्तू है और आप भी इस सत्तू को खाइए। सत्तू, जैसा मैंने आपको आरंभ में बताया, चने को भून करके, जौ और चने का सत्तू सबसे अच्छा। वैसे हमारे यहाँ बेझड़ का भी सत्तू होता है जिसमें मटर भी होता है, वो लेतरी जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी होती है। उसको कई अनाज मिला करके उसको भी भून करके सत्तू, हालांकि पहले लोग जो काम करने वाले मेहनतकश लोग होते थे उनको ऐसे अलग से भी मटर का सत्तू होता है। इसके अलावे जो सबसे अधिक सत्तू प्रचलन में है वो चने और जौ का सत्तू है। जौ भी आज तो श्री अन्न में शामिल है। जौ का सत्तू भी लोग गुड़ में मिला करके खाते हैं। एक और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मक्के का भी सत्तू, जनेरा जिसको बोलते हैं, होता है। एक घटना है, मुझे वर्ष अभी याद नहीं आ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू बलिया आए थे। उस समय हमारे यहाँ राज्यसभा के सांसद थे पंडित जी
तारकेश्वर उपाध्याय। तो वो बैरिया गए, बैरिया में कार्यक्रम समाप्ति के बाद तारकेश्वर पांडे जी ने अपने गांव में वो मकई जनेरा का सतुआ बढ़िया से भुनवाया था, बनवाया था, पिसवाया था, देसी घी और गुड़ मिला करके दिया गया। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी और उनके साथ आए लोगों ने उसको खाया तो कहा भाई ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है। तूने कहा ये हमारे यहाँ का पनपियाव है, हमारे यहाँ के किसान जो खेतों में काम करते हैं वो इसको पनपियाव के रूप में उपयोग करते हैं। अब तो नेहरू जी पंडित तारकेश्वर पांडे का चेहरा देखने लगे, कहने तुम्हारे यहाँ ये तो बहुत धनी इलाका है भाई, इतनी अच्छी चीज़ तुम्हारे यहाँ मजदूर खाते हैं। अब की बार जब तुम दिल्ली आओगे तो ये हमको ले करके आओगे। ये सत्तू की कहानी है जिसकी आज पूरी दुनिया दीवानी है। हमारे यहाँ मकई का भी सत्तू बनता है और ये सत्तू आज बलिया के ओडीओपी में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।